हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड यस, ईद मुबारक टू ऑल। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी से पहले आपको क्या बातें अपने माइंड में मेकअप करनी है कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ प्रेग्नेंट होने के लिए, अब मैं रेडी हूँ एक बेबी को नर्चर करने के लिए। तो आइए इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्रायोरिटाइज द थिंग्स। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी रखनी है, अपने गोल सेट करने हैं कि क्या आप बेबी को आगे पालने में रेडी हैं या नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के कहने में, या आजकल होता है ना, लोग बोलते हैं अरे 1 साल हो गया शादी को, बच्चा नहीं हुआ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपने बच्चा नहीं किया, बच्चे कब करोगे। हम जहाँ भी जाते हैं सब यही बोलते हैं शादी के बाद, उनको लगता है कि बस शादी हुई और हमने बच्चा पैदा कर दिया, वाला ऐसा तो है ही नहीं। तो आप अपनी लाइफ में पहले अपने गोल सेट करें कि आपको पहले क्या करना है। उसके बाद ही जब आपको लगे कि हाँ, अब हम बेबी को पालने के लिए तैयार हैं, तभी आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। ऐसा ना हो कि आपने किसी के कहने में, या फिर कुछ लोग कहते हैं हमसे गलती हो गई, उसमें आपने बेबी कर लिया, उसके बाद आपकी लाइफ तो आपने एंजॉय नहीं कर पाए, और जो बच्चा रहेगा आप उसके ऊपर भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहोगे, कभी कभी गुस्से में कुछ बातें निकल जाएंगी जो शायद बेबी को भी अच्छी ना लगे और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटर है आप अपनी इस लाइफ में कुछ गोल सेट करें, आपको पहले क्या करना है। लाइक आपने अपने पहले करियर के ऊपर ध्यान देना है, या फिर आपने अपना घर लेना है, या फिर आपने पहला शायद आपको बेबी भी करना हो पहले, तो वो सब आपके ऊपर है, आपको पहले क्या करना है। तो इट मीन्स आपको पहले अपना गोल्स देखने हैं, हमें क्या क्या करने हैं, उनको प्रायोरिटी रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपने बेबी प्लान करना है। नेक्स्ट आता है इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो उस टाइम में क्या होता है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही का डिसीज़न बन के रह जाए बेबी प्लानिंग। आप अपने पार्टनर से बात करें, अगर आपका पार्टनर और आप में दोनों में सहमति है तभी आप प्लान करें। ऐसा ना हो कि एक रेडी है एक नहीं रेडी है, तो वो नहीं वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेकंड ये कि अगर आप इमोशनल चेंजेस के बारे में बात करें, तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी लाइफ स्टार्ट होती है, वो जो फेज़ होता है 9 मंथ का, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको शायद छोड़नी पड़े। लाइक आपको जो आप रोज़ कपड़े पहनते हो वो आपको फिट नहीं आएंगे, तो आपको लगेगा यार मैं कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मेरी लाइफ पहले की तरह नहीं रही, बहुत सब चेंज हो गया। आपको कुछ कुछ ऐसा बर्डन सा फील होगा, अरे क्या हो गया मेरे साथ। तो आपको उन सब चीज़ों को माइंड मेकअप करना है कि नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं इस 1 ईयर मतलब 1 ईयर ही हो जाएगा, 9 मंथ आपकी प्रेगनेंसी की मैटरनिटी फेज चलता है, और उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी बैक गर्ल वाली लाइफ में आने तक 1 या 1.5 साल लग जाएगा इजीली। तो आपको उसके लिए पूरा माइंड मेकअप करके रखना है। सेकंड आता है फिनेंशियल थिंग्स। जी हाँ, फिनेंशियल, आप जब आप बेबी प्लान करोगे तो ऑब्वियसली फिनेंशियल आपका जो बजट है उस पर इफ़ेक्ट करेगा ही, क्योंकि जैसे ही आपने अगर कंसीव कर लिया तो आप समझो कि उसी दिन से आपका एक नया बजट शुरू हो जाएगा, जो आपने पहले से ही माइंड मेकअप करके रखना है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की विज़िट होगी, उसके बाद अल्ट्रासाउंड्स होंगे, उसके बाद बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और अदर टेस्ट जो बताते हैं डॉक्टर्स, वो हमें करवाने पड़ते हैं। तो आप रेडी रहो इन सब चीज़ों के लिए। जैसे ही आप कंसीव करोगे तभी से आपको एक अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उसका बजट आप अलग से बना के रखें। और जब हमारा बेबी होता है तो हम सोचते हैं कि यार उसके लिए हम सबसे अच्छा करें, जो भी हम कर सकते हैं उससे और अच्छा करें। बेबी के लिए हमें कभी रूम डेकोरेट करवाना है, या रूम बच्चों के लिए टॉयज़ लेने हैं, या फिर बच्चों के लिए नए नए कपड़े लेने हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो रहता है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा दिखाएं या हमें बहुत अच्छा लगे, वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए तैयार है। उसके अलावा कुछ लोगों के पास यू पीपल हैव माइट
हैव मैटरनिटी कवर और नॉट, तो उसके बारे में भी आपको पहले से ही तैयार रहना है। अगर आपके पास मैटरनिटी कवर है तो उसके बारे में आप पहले से ही पूरा जान के रखें कि वो कैसे कैसे आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, अगर नॉर्मल होगा तो कितना होगा, अगर सी सेक्शन हो गया तो उसके लिए कितना कवर है आपके पास, और अगर नहीं है आपके पास माइट कवर तो उसके लिए भी आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको फाइनेंशियल थिंग्स में अपने आप को सेट करना है, अपने माइंड को तैयार करके रखना है। थर्ड है, आपको काउंसलिंग ज़रूर लेनी है। जब भी अगर आप सोचें कि हाँ अब हम लोग रेडी हैं प्लान करने के लिए, तो सबसे पहले आप अपने किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। मैं मानूंगी कि जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो आपके हस्बैंड के उनके बाद जो है आपका डॉक्टर ही होता है जो आपको अच्छे से सही डायरेक्शन में आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। तो बेटर है कि आप अपना जो डॉक्टर चुने वो अच्छी तो यही रहेगा कि अगर कोई फैमिली डॉक्टर है आपका तो आप उसी के पास जाएं। अदरवाइज़ आप 2-3 लोगों से कंसल्ट करके जिसके भी रिव्यू आपको अच्छे लगें आप उनसे कंसल्ट कर सकती हैं। आप एक काउंसलिंग ज़रूर करवाएं डॉक्टर के पास जाके। आप उनको बताएं कि आप बेबी प्लान करना चाहते हो, तो उसके लिए वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएंगी। अगर आपको थायराइड, डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़ या कोई भी अदर डेफिशिएंसी है बॉडी में तो वो उसके लिए टेस्ट रख देंगी, ताकि उससे ऐसा ना हो कि आपने कंसीव कर लिया और ये सब डेफिशिएंसी बेबी में पास हो जाए। तो उसके लिए वो सब आपको डॉक्टर ही बताएंगी। तो बेटर है आप बेबी प्लान करने से पहले अपने किसी डॉक्टर से काउंसलिंग लें और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप अपने आप को स्ट्रेस से अलग रखें। जी हाँ, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल स्ट्रेस रिलीफ रखें अपने आप को। आप ये ना सोचें अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप पेशेंट हो गई हैं। नो, आपको ये नहीं समझना है। आपको उस फेज़ को और एंजॉय करना है, कुछ मेमोरीज़ बनानी है। आपको मैटरनिटी शूट आ गए हैं आजकल, आप मैटरनिटी शूट कराएं। रोज़ आप अपनी पिक लें, मंथली वाइज आप अपनी पिक लें कि हाँ मैं कैसी हो गई हूँ, अपने बम्प की पिक लें। बाद में जब आप देखोगे, जब आपका बेबी हो जाएगा, बाद में जब आप उन सारी पिक्स को देखोगे आपको इतना अच्छा लगेगा कि देखो यार मैं कैसी थी, फिर सेकेंड मंथ में ऐसा हुआ, फिर थर्ड मंथ में ऐसी लगी, फिर मैं फोर्थ में ऐसे लगा। और बाद में जब आप लूज़ कर लोगे अपना जितना भी आपने पुट ऑन किया है वेट, और फिर से आप उसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बेटर है आप अपने आप को पेशेंट ना समझें, आप उस लाइफ को, उस फेज़ को एंजॉय करें। और मैटरनिटी शूट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाके इन्वेस्टमेंट करो एक प्रोफेशनल फ़ोटोशूट में, नहीं। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप अपने फ़ोटो घर में ले सकती हैं। आप अपने नियर बाई जो पार्क्स हैं आपके घर के पास, वहाँ पर जाके आप रैंडम क्लिक्स ले सकती हैं। आजकल सबके पास कैमरा होते हैं, कैमरा भी नहीं है तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स चल रहे हैं, उनमें आप कहीं भी कैसे भी पिक्स ले सकते हो। तो आप मैटरनिटी शूट लेकिन ज़रूर करवाएं, चाहे आप घर पे करें और चाहे आप प्रोफेशनल शूट करवा सकती हैं। उसके बाद आता है कि वेट लॉस आपने करना है। जी हाँ, अगर आप बेबी प्लानिंग की सोच रही हैं तो अगर आप पहले से कुछ ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको वेट लॉस थोड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पहले से ही हेल्दी हो और फिर क्योंकि जब हमारा प्रेगनेंसी फेज शुरू होता है तो उसमें बोला जाता है कि 11 to 13 kg आपको वेट बढ़ाना है। तो अगर आप पहले से ही हेल्दी होंगे और फिर से और वेट बढ़ेगा तो वो थोड़ा हैवी लगेगा, इसलिए बेटर है आप थोड़ा सा कम करके फिर उसके बाद आप प्लान कर सकती हैं। अब ये थी आपकी बातें सारी चेंजेस की जो हमारे साथ होंगी। एक और चेंज है जो है फ़िज़िकल चेंज। जी हाँ, अगर आप फ़िज़िकल चेंज के बारे में बात करें तो जितना भी 9 मंथ में आपको फ़िज़िकल चेंजेस देखने को मिलेंगे बॉडी में, वो आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, एक वुमेन की जो बॉडी होती है वो बहुत चेंज होती है इन 9 मंथ्स में। तो आप उसके लिए भी रेडी रहें कि हाँ मेरे बॉडी में चेंजेस होगी और मैं उस चीज़ को अडॉप्ट कर लूँगी। अब बात आती है आपकी ओव्यूलेशन साइकिल की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस प्रेगनेंसी आपकी बेबी प्लानिंग करने में। जी हाँ, अगर आपको ओव्यूलेशन साइकिल नहीं पता तो फिर आपको ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। जी हाँ, हमारे पूरे मंथ में एक बहुत ही शॉर्ट विंडो होती है जिसमें हम ओव्यूलेट करते हैं। अगर आप उसी टाइम पीरियड में स्पर्म अगर एग से मीट करेगा तभी आप कंसीव कर पाएंगी। अदरवाइज़
कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप पूरे मंथ में इंटरकोर्स करते रहो। तो उस शॉर्ट विंडो में अगर आपने इंटरकोर्स किया है तभी आपके चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकती हैं। उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप कैसे अपनी ओव्यूलेशन साइकिल को ट्रैक करें और वो कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें आप कंसीव करने के आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। So all the best, mommies. Hope you like this video. Keep watching. Bye bye.